नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता भर्ती 2024-25 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट को लेकर दो बुरी खबरें हैं आप सबके लिए। फॉर्म करेक्शन को लेकर भी बात करेंगे और सैकड़ों सेंटर रद्द किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो सेंटर की लिस्ट है वो दोबारा से अपडेट की जाएगी, जिसमें कि जो अभी फिलहाल में हटाए गए जिलों में एक भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उन जिलों में को अब हटा दिया गया है। लेकिन वहीं दोस्तों, मुख्य परीक्षा में आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी और इस समय की अच्छी अपडेट नहीं है दोस्तों ये छात्रों के लिए। हालांकि महिला वर्ग के लिए अच्छी अपडेट हो सकती है, लेकिन लेवल वाला वन वाले विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर है। शिक्षक भर्ती में थर्ड ग्रेड के लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये मैं थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी प्री एक्स की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि देखिए, 8 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले ही रीट पास कर चुके हैं। 48,000 का सिलेक्शन हो चुका है, तो 7.5 लाख तो पुराने विद्यार्थी हैं। और कम से कम 7 लाख विद्यार्थी इस बार दोस्तों रीट पास कर लेंगे, तो कम से कम 15 लाख फॉर्म मुख्य परीक्षा में आवेदन करेंगे। तो ऐसे में इसके अलावा रीट में होने के बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती के योग्य हो जाएंगे। सरकार ने डीएलएड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को रीट के पात्र माना है। फर्स्ट ईयर वाले उनको भी पात्र मान लिया गया है, सेकंड ईयर वालों को भी मान लिया गया है। तो रीट में भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इन विद्यार्थियों के शामिल होने से प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ना है। वहीं सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं महिला आरक्षण को लागू करने की यहाँ पर बोर्ड तैयारी कर रहा है। ऊपर से तो दोस्तों, पदों को लेकर अगर आप बात करें तो मात्र अभी तक 7,000 पदों को ही थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है, जबकि 38,000 पद खाली चल रहे हैं। लेवल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में दोनों में 19,000 पद खाली हैं दोस्तों, और कम पदों को मंजूरी दी गई है। इसीलिए इसमें एक तो पद कम से कम 20,000 और अधिकतम 30,000 पद किए जाएं। वहीं दोस्तों, दूसरी अपडेट है, ये भी एक बुरी खबर हो सकती है। डमी कैंडिडेट के लिए अच्छी अपडेट हो सकती है कि बायोमेट्रिक हाजिरी मिलान को लेकर फंसा पेच। बोर्ड के पास अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट ही नहीं है, तो वो मिलान किससे करेंगे, क्योंकि बोर्ड के पास तो फिंगरप्रिंट नहीं है। जबकि अगर इधर आयोग के लिए आसान बायोमेट्रिक व आधार ऑथेंटिकेशन के लिए काफ़ी जो समय चाहिए होगा, इसके लिए दोस्तों अगर आधार ऑथेंटिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले मंजूरी लेनी होती है, जो कि अभी तक बोर्ड ने नहीं ली है। अन्य भर्तियों में क्या होता है कि ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनमें उनकी पहले से डिटेल होती हैं। लेकिन ऐसा बोर्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 27 फरवरी को होने वाली परीक्षा में पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों के आधार ऑथेंटिकेशन बोर्ड प्रशासन नहीं करा पाएगा, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए 2 महीने पहले ही जो है मंजूरी लेनी होती है। इसकी मंजूरी नहीं मिली। अब अभ्यर्थियों के लिए फिंगरप्रिंट लेने की तैयारी है, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों का डाटा बोर्ड प्रशासन के पास नहीं है, तो वो कैसे मिलान करेंगे। बायोमेट्रिक डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भेजेगा, वहीं भर्ती प्रक्रिया दौरान फिर भी फिंगरप्रिंट लेकर मिलान करेंगे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस मामले में केवल औपचारिकता करेगा, यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से सिर्फ औपचारिकता ही पूरी कर पाएगा, मिलान नहीं होगा। कोई डमी कैंडिडेट अगर परीक्षा देता है तो उसको नहीं पकड़ा जा सकेगा, फर्जी अभ्यर्थी को, क्योंकि उनके पास पहले से ही उनके पास डिटेल ही नहीं है। ओटीआर के माध्यम से फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म भरे गए हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मंजूरी नहीं मिली है दोस्तों, इसीलिए जो छात्रों की डिटेल है वो बोर्ड के पास नहीं है। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरवाता है, एसएसओआईडी के माध्यम से, तो उनके पास पहले से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें उनकी डिटेल्स सभी होती हैं। लेकिन बोर्ड सिर्फ औपचारिकता करेगा फिंगरप्रिंट के नाम पर। इसमें डमी कैंडिडेट फर्जी अभ्यर्थी काफ़ी सारा रीट परीक्षा में बैठेंगे। बायोमेट्रिक के लिए बोर्ड के पास फिंगरप्रिंट ही नहीं है, आरबीएससी के पास डेटा नहीं है, तो फिर फिंगरप्रिंट का कैसे मिलान करेंगे, वो किस किस आधार पर वेरिफिकेशन करेंगे। ये अपडेट है। वहीं दोस्तों, अब दूसरी अपडेट बात कर लेते हैं कि 15 लाख बेरोजगारों को 20,000 पदों का इंतजार है। डीपीसी अटकने से 7,000 पदों पर ही स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों, जो बीजेपी के कार्यकाल में भर्तियां तो निकाली जा रही हैं, लेकिन बहुत कम पदों पर निकाली जा रही हैं। जो भर्तियां ज़्यादा पदों पर निकालनी चाहिए थी, वो कम पदों पर निकाली जा रही हैं। जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आपकी निकाली थी 2,202 पदों पर। सेकंड ग्रेड की भर्ती निकाली है दोस्तों, वो निकाली है आपकी 2,129 पदों पर। और थर्ड ग्रेड की भर्ती 7,000 पदों पर। जो कि अगर बात करें चपरासी की भर्ती, वो निकाली है आपकी 53,000 पदों पर। क्योंकि आप सबको पता होगा, बीएड बीएसटीसी करने वाले छात्र ज़्यादा हैं क्या, वो बीएड बीएसटीसी उन्होंने चपरासी के पेपर देने के लिए किया है। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए, भले ही चपरासी में पद कम हो जाए, और ऊपर से चपरासी का सिलेबस भी ऐसा रखा गया है कि राजस्थान निवासियों को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। चपरासी के सिलेबस में मात्र 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन ही राजस्थान जीके के, यानी कि 100 नंबर का सिलेबस तो आपका मैथ, इंग्लिश,
हिंदी, कंप्यूटर एंड बाकी सब्जेक्ट का है, यानी कि राजस्थान जीके का वेटेज मात्र 17% रखा गया है। इसीलिए दोस्तों इसमें वेटेज बढ़ाने की मांग की जा रही है। लेकिन जो पद अभी निकल के आ रहे हैं स्वीकृत पद, वो 7,000 निकल के आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रिक्त पदों की अगर आपको अपडेट दिखाऊं तो एक बार मैं आपको यहाँ पर आंकड़े दिखा देता हूँ दोस्तों। हालांकि रीड में फॉर्म 3.5 लाख से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। 1 लाख फॉर्म लेवल फर्स्ट के हो चुके हैं, 2-2.5 लाख फॉर्म आपके रीट लेवल 2 के हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्रशासन निर्देश दिए हैं कि 5 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया जाएगा। काफ़ी सारे छात्रों ने फॉर्म भरते समय काफ़ी गलतियां की हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, ई मित्र वालों से गलतियां हो गई हैं, तो वो छात्र करेक्शन की मांग कर रहे हैं। और 5 जनवरी तक दोबारा से सेंटरों की लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले जो फॉर्म की लिंक आई थी वो 50 जिलों के हिसाब से आई थी। अब कुछ छात्र जो नए जिले बने थे, जैसे कि मान लीजिए अनूपगढ़ का कोई विद्यार्थी, उसने अनूपगढ़ ही भरा था पहली चॉइस में, अब वो ज़िला कैंसिल हो चुका है, तो अब वो किस ज़िले में परीक्षा देने जाएगा, तो वहाँ पर आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा ये अभी बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है। बोर्ड को जल्दी से जल्दी करेक्शन करने के लिए मौका दे मिलना चाहिए छात्रों को, ताकि वो दोबारा से एग्जाम सिटी भर पाएँ और बाकी की जो गलतियाँ हैं उनको भी सुधार कर पाएँ। वहीं दोस्तों अगर रीट में और भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, 5वां विकल्प है, 5वें विकल्प में नेगेटिव मार्किंग है, वीडियोग्राफी होगी, सभी चीज़ होंगी। ब्लैक लिस्टेड केंद्रों पर परीक्षा नहीं होगी। लेकिन परीक्षा आपकी 41 जिलों में कराई जाएगी, लेकिन सभी जगह सेंटर नहीं बनेंगे। सरकारी स्कूल कॉलेजों में सेंटर बनेंगे, उसमें भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। तो दोस्तों रीट को लेकर ये अपडेट है। अभी 3,50,000 फॉर्म प्लस हो चुके हैं, और भी फॉर्म आएंगे अभी। तो आप अपनी तैयारी करें। बाकी रीट की समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।